अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 100 टॉपिक आपका है 7.4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे। इससे पहले हम लोगों ने जो है दो कंसेप्ट क्लियर कर लिए अपने, एक आर्हीनियस का कंसेप्ट था और एक आपका लॉवरी एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट था। आपने सिंपल इन कंसेप्ट में क्या करनी थी, एसिड और बेस की डेफिनेशंस लिखनी थी और उनकी आपने एग्जांपल्स लिखनी थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं अपने। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब आपने इनकी क्या करनी है, प्रॉपर्टीज करनी है। दोनों की बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। Properties of acid and base is very dependent upon the substance they react with. For example, acid react with metal to produce hydrogen gas, whereas base do not react with metal. बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताई है कि बेटे दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली बात आपको पता होना चाहिए, एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं आपको खुद से बता रही हूँ, आपको समझ आनी चाहिए इस चीज़ की। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और एक कौन सी होती हैं बेटे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, जो आपको किसी भी एसिड का या बेस का बेटे कलर नज़र आ रहा हो कि रेड कलर है या इसका ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज है, जो भी कलर आपको कलर नज़र आ रहा है उसका आपको जो है वो स्ट्रक्चर, अगर आप स्ट्रक्चर कह रही हूँ, कलर आपको नज़र आता है और आप उसको हाथ में फील करके देखते हो कि इसकी अपेयरेंस कैसी है। ये जो है फोमिक अपेयरेंस तो नहीं है, जेली लाइक इस केमिकल की अपेयरेंस तो नहीं है। जो चीज़ें आप नेकेड आई से आपको नज़र आ सकती हैं ना, वो क्या चीज़ आती हैं, वो होती हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसमें आपका टेम्परेचर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम जो हैं ये क्या है, किसी भी केमिकल की, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दूसरी आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि केमिकली ये किसी दूसरे केमिकल्स के साथ, किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, जो उनका रिएक्शन है ना वो क्या होता है, वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो आज हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है बेटे। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या आपको बताई हुई है कि एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं बेटे। एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। और बेस जो है वो मिनरल के साथ रिएक्ट, मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। दो चीज़ें, ये बात जहन में बैठा लें। एसिड जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। पहला हम पढ़ेंगे एसिड गिव द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमने पहले एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी है, कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम लोग बेस की पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं एसिड की। दो तरह की प्रॉपर्टीज आपकी बुक में दी हुई, 3 तरह की, सॉरी, बहुत ईजी है। एसिड गिव द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एसिड 3 तरह के रिएक्शन देते हैं। पहला रिएक्शन इसका किसके साथ बताया हुआ, विद अल्कलीज और मेटल ऑक्साइड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सिंपल बात बतानी है आपने कि जब आपके एसिड जो हैं ये अल्कलीज के साथ या मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये आपके पास बनाएंगे साल्ट एंड वाटर। क्या बनाएंगे, साल्ट एंड वाटर। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सॉल्ट एंड वाटर ये कैसे बनाएंगे बेटे, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, क्योंकि इस तरह ये ओरली आपसे नहीं सॉल्व होगा। मैंने आपको क्या कहा, जब एसिड रिएक्ट करेंगे किसके साथ बेटे, मैंने दो चीज़ें कही। मैंने क्या, पहला हम रिएक्शन कर रहे हैं नंबर वन इसकी एसिड की हम केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि जब आपके एसिड रिएक्ट करेंगे किसके साथ बेटे, अल्कलीज और मेटल ऑक्साइड। पहला रिएक्शन हम करते हैं HNO3 प्लस CaO रिएक्शन करेंगे। ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का फार्मूला है, मैं आज बता रही हूँ आपको, इनके नेम भी बता रही हूँ। आपके पेपर में बाजुकात आता है राइट द फार्मूला ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स। तो आपको अगर नाम आते होंगे तो आप उनके फार्मूला लिखोगे, और अगर ये फार्मूला आते हों और फार्मूलाज बाजुकात आ जाते हैं राइट डाउन द नेम ऑफ दीज केमिकल्स, तो आपको इनके नाम भी आने चाहिए। मैं साथ साथ बताती जाती हूँ, आप लोग नोट करते जाओ। ये किसका नाम, ये क्या चीज़ है, ये है, आपको कल भी बताया था मैंने, बताओ, चलें सोचें 2 मिनट फिर मैं बताती हूँ। दूसरा क्या है आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड। ये है नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है बेटे। ये क्या चीज़ है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब एसिड जो है वो मेटल या अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, आपके पास बनेंगे साल्ट और साथ क्या बनेगा, वाटर। अब ये रिएक्शन होगा, इसको पहले मैं आपको रिएक्शन करने का मेथड बताती हूँ होता क्या है। बेसिकली ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं। आपके पास क्या बन जाएगा,
CaNO3 साथ आपके पास क्या बनेगा, वाटर। मैंने आपको पहले क्या कह दिया था कि जब एसिड अल्कली और मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटे, ये बनाते हैं साल्ट और वाटर। ये साल्ट बन गया और ये साथ क्या बन गया, वाटर बन गया। ये हाइड्रोक्सिल O था ना आपके पास, ऑक्सीजन, ये क्या था आपके पास, ये आपके पास हाइड्रोजन था, ठीक है। तो H2O इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, वाटर बना लिया। ये देखो ये वहाँ पे वाटर बन गया और ये चीज़ें दोनों आपकी क्या बन गई, Ca और NO3 आपके जो है यहाँ पे कंबाइन हो गए। इसी की दूसरी एग्जांपल हम लोग करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस KOH। मैं साथ साथ इनके नेम भी बता रही हूँ बेटे। इसका क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या चीज़ है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। बहुत सिंपल रिएक्शन है। OH क्या है, नेगेटिव है, K के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएंगे। ये क्या बना देंगे, H2O, वाटर बन जाएगा। और ये K और ये दोनों मिल जाएंगे, ये क्या बना देंगे आपके पास, पोटाशियम सल्फेट K2SO4। ये क्या बन गया, साल्ट बन गया और ये क्या बन गया, वाटर बन गया। क्लियर हो गया बेटे आपको। ये क्या था, ये हमने पहला इसकी रिएक्शन पढ़ लिया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया था, ये क्या बनाते हैं, ये साल्ट बनाते हैं और साथ क्या करते हैं, वाटर बनाते हैं। दो चीज़ों के साथ रिएक्ट बताया था, एक अल्कली के साथ और एक ऑक्साइड के साथ। ये रिएक्शन हो गए। अब दूसरा क्या है, इसका दूसरे रिएक्शन क्या है, आपकी बुक में लिखे हुए हैं यहाँ पे, अगर आप गौर करो बेटे, क्या है कि विद रिएक्टिव मेटल, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन, एसिड की बात हो रही है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे और साथ क्या होगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। अब मेटल कौन से हैं, जिंक और मैग्नीशियम, ये मेटल है। और ये जो HCl और H2SO4 लिखा हुआ है ना, ये क्या चीज़ है बेटे, एसिड है ना। इनके नाम क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो मैं एसिड कह रही हूँ ना, इसका मतलब है ये एसिड है। दूसरा रिएक्शन हमने क्या करना है, हमने क्या लेना है, Mg क्या चीज़ है बेटे, मैंने अभी बताया है। ये क्या है, ये मेटल है। मेटल जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये हम लिखेंगे। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएंगे, आपके पास क्या बनेगा, MgCl2 बन जाएगा और साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। एक और मेटल लेते हैं, वो कौन सा ले लेंगे, हम जिंक ले लेते हैं। और साथ हम एक और एसिड उसके साथ रिएक्ट करेंगे। कौन सा एसिड लिया मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हुआ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों मिल जाएंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। क्या बन गया, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट बन गया। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इवॉल्व होगी, निकल गई। ये देखो हमने क्या रिएक्शन पढ़ लिया, हमने बताया कि एसिड जो है वो मेटल्स के साथ बेटे कैसे रिएक्ट करता है। ये एसिड है, ये भी एसिड है। ये कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों क्या चीज़ें हैं बेटे, ये दोनों चीज़ें हमने क्या ली, मेटल लिए, मैग्नीशियम एंड जिंक। जब मैग्नीशियम को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास साल्ट बनता है। ये कौन सा साल्ट बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। और साथ आपके पास बेटे क्या होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। दूसरा रिएक्शन हमने क्या किया, हमने एसिड को रिएक्ट किया मेटल के साथ, तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता है साल्ट। कौन सा साल्ट, जिंक सल्फेट और साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आपके पेपर में बहुत तरह से ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जरूरी नहीं है ऐसे ही आए। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आप एसिड से साल्ट कैसे बना सकते हो, हाउ कैन यू मेक अ साल्ट फ्रॉम एसिड। तो उसमें आपने फ़ौरन से पहले रिकॉल कर लेना है, यार अगर मैं मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, आपके पास साल्ट बनेगा। ये भी साल्ट बना हुआ है, ये भी साल्ट बना हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम आते हैं नंबर 3 पे। थर्ड रिएक्शन आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, दे डिकम्पोज मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इवॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या करते हैं, ये मेटल कार्बोनेट्स को, किसको, कार्बोनेट्स को जो है ये क्या कर देंगे, ये डीकम्पोज कर देंगे। डीकम्पोज का मतलब होता है उनको ब्रेक डाउन कर देना। दो रिएक्शन आपको दिए हुए हैं, दोनों में रिएक्शन बताती हूँ। तीसरे रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन। पहली हम क्या ले लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। किसका फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसके साथ रिएक्ट करना है बेटे, एसिड के साथ। एसिड कौन सा लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हमारे पास क्या बना है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पहले बन जाएगा CaCl2, साथ आपके पास क्या बनेगा, वाटर, और साथ क्या बन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाके ऑक्सीजन मिल जाएगा और बाकी यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, तो ये CO2 बन जाएगा। क्लियर हो गया मेरे बेटे। अगला हम लेते हैं एक और कार्बोनेट लेते हैं, कोई भी ले लो।
हमने कौन सा कार्बोनेट लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3 प्लस कौन सा एसिड लेना है, हमने एसिड ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब एसिड है। आपके पास क्या बनेगा, बिल्कुल उसी तरह रिएक्शन होगा, एक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पहले तो ये दोनों मिल जाएंगे। आपके पास क्या बन जाएगा, Na2SO4 बनेगा मेरे बेटे, साथ आपके पास वाटर बनेगा, साथ आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखो ना ये CO3 है ना, यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ शामिल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और यहाँ पे CO2 रह जाएंगे, वो अलग निकल जाएगा। क्लियर हो गया। ये हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हमने, एसिड की पढ़ ली। मैंने आपको बताया पहले रिएक्शन में जो अल्कली जो एसिड है वो अल्कली और मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और आपके पास क्या बनाता है, साल्ट बनाता है और साथ वाटर बनाता है। दूसरे रिएक्शन में हमने क्या कहा कि जो एसिड्स हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल कौन से थे, मैग्नीशियम और जिंक, और क्या बनाते थे, साल्ट बनाते थे और साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती थी। थर्ड रिएक्शन में हमने क्या किया, मैंने आपको बताया कि जो एसिड्स हैं वो मेटल्स को, ये मेटल कार्बोनेट है कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को डीकम्पोज कर देते हैं। तो ये रिएक्शन हमने कर लिए। 3 केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं हमने एसिड की कर ली। अब हम किसकी प्रॉपर्टीज करेंगे बेटे, अब हम बेस की प्रॉपर्टीज करेंगे। As already mentioned, alkalis are those bases which are soluble in water. Example of alkalis are NaOH, KOH, and CaOH2 is sparingly soluble in water, while CuOH2 is insoluble. Apart from reacting with acid in neutralization reaction, alkalis also react with ammonium salt and liberate ammonia gas. आपको क्या बता दिया कि जो अल्कलीज हैं ये क्या हैं, ये वो बेस हैं जो कि हम पढ़ के आए थे ना, आपको याद हो जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था तो मैंने आपको कहा था कि अल्कलीज जो हैं वो बेस होते हैं जो कि यहाँ पे लिखा भी था, मेंशन मैंने अंडरलाइन भी करवाया था बेटे आप लोगों को, अल्कलीज का आपको याद हो शायद, या आप भूल जाते हो। बहरहाल इसी टॉपिक में हमने अल्कलीज के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि अल्कलीज जो हैं ये वो बेस होती हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग और वो पढ़ के आए थे वहाँ पे मैंने अल्कली आपको बताया था और अंडरलाइन करवाया था बेटे, आप लोगों को भूल गया है। एनी हाउ दोबारा आप याद कर लो, दोबारा उसको रिकॉल कर लो कि अल्कली बेसिस आर दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। इसको आप अंडरलाइन कर लें ताकि आपको भूल ना जाए। और अल्कलीज की आपको कौन कौन सी एग्जांपल्स बताई हुई हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल हो जाता है, जबकि आपके पास CuOH2 जो है ये क्या है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम इसके रिएक्शन करेंगे, कौन से रिएक्शन हम कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस, ये सारे मैं आपको करके दिखाती हूँ और फिर वहाँ से हम लोग इसको समझते हैं। हम क्या पढ़ने लगे हैं बेटे, अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। पहला आपके पास क्या आ जाएगा, NaOH, ये क्या है, बेस है। जब ये रिएक्ट करेगी आपकी HCl के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि HCl, यानी कि HCl क्या है, ये तो एसिड है ना, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये अल्कलीज है। जब ये दोनों ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहे हैं, जब ये रिएक्ट करेंगे, सिंपल है, ये प्लस है ये नेगेटिव है, ये दोनों मिलके तो वाटर बना लेंगे। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ये बहुत ईजी रिएक्शन है, NaCl और साथ क्या बन जाएगा, वाटर। एक और रिएक्शन इसी तरह CaOH2, साथ क्या है आपके H2SO4, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों मिलेंगे, CuSO4 और साथ आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्लियर हो गया। ये 2 रिएक्शन कितने इजी थे। आगे एक और रिएक्शन हम करते हैं, CaOH2 को अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं। अब NH4Cl, सेम वही चीज़ है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब इस रिएक्शन में होगा क्या, आपके पास क्या बन जाएगा, CaCl2, साथ आपके पास वाटर निकल जाएगा और ये जो NH4 है ना, एक H इसके साथ, एक H जो है ना यहाँ से निकल के इसके साथ मिल गया, उसने क्या बना लिया, इसको ये ऐसे टूटेगा, डिकम्पोज होगा, ऐसे हो जाएगा बेटे। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अमोनिया इसमें से अलग हो जाएगा, NH3, एक हाइड्रोजन 4 थे ना, यहाँ से एक निकल गया, वो किसके साथ जाके मिल गया, OH के साथ मिल गया और क्या उसने बना लिया, वाटर बना लिया। क्लियर हो गया बेटे।
आगे चलो, NaOH, वही सेम ऊपर वाले हैं, वही दो ले रही हूँ मैं, लेकिन अब मैंने क्या कर लिया उनको, ये होगा आपका NH4NO3, इसके साथ कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस वाटर प्लस अमोनिया। ठीक है, आपने जब भी पेपर में अपनी केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। मैंने शायद इसको बैलेंस नहीं किया, तो जहाँ से कहीं से अगर मेरे से रह गया तो आप लोग इसको बैलेंस कर लो। हमने क्या पढ़ा, हमने पहले प्रॉपर्टीज़ अब जो है वो एसिड की पढ़ ली थी बेटे। अब जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो किसकी पढ़ी हैं, बेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। ये चारों बेस हैं, ठीक है। और ये क्या है, एसिड्स हैं। अल्कलीज जो है ना, एसिड के साथ तो अल्कलीज जो हैं ये एसिड के साथ तो रिएक्ट करते हैं, ये अल्कलीज हैं, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ बनाई। फिर दूसरी चीज़, दो रिएक्शन में क्या किया कि अल्कली जो है अमोनियम साल्ट, ये अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसके साथ भी रिएक्ट करते हैं और क्या आपके पास बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं, ठीक है। और अमोनियम नाइट्रेट के साथ भी रिएक्ट करके आपके पास सोडियम नाइट्रेट बनाएंगे, ठीक है। ये रिएक्शंस बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं और डिफरेंट तरह से आ सकते हैं। ये भी आ सकते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, आपको इतने दिए हैं और आपको कहा हो कि आपने इनको कंप्लीट करना है। या आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि हाउ यू कैन प्रिपेयर अमोनिया गैस फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कली, ठीक है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको वो क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करना आना चाहिए। टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म ये हो गया। कौन सा वाला, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस हमने कंप्लीट कर ली। छोटा सा टॉपिक था, लेकिन क्योंकि उसको ज़रा एक्सप्लेन मैंने किया इसलिए हमारा इतना लंबा बन गया। दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली और एक हमने क्या पढ़ ली, बेस की प्रॉपर्टी पढ़ ली। बेटे यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, द लेस रिएक्टिव मेटल। ये लेस रिएक्टिव है, वो जो पहले वाले मेटल हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये लेस रिएक्टिव हैं। ये कौन कौन से, HCU, AG, AU एंड PT डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विद एसिड। जब इन मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होती। क्लियर है, ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से करना है, इसको आज ही कंप्लीट करो, क्योंकि अगर आप लोग छोड़ दोगे तब आप लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग आते हो नीचे, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, आपकी एक्टिविटी नंबर 7.2, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं। Take a few granules of zinc in a clean test tube, add dilute H2SO4 in it and heat it gently. Identify the gas evolved in this reaction by taking a burning matchstick near the mouth of the test tube. Note the observation in your notebook. आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और टेस्ट ट्यूब के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिंक के ग्रैन्यूल्स उसके अंदर डालना है और उन ग्रैन्यूल्स के ऊपर आपने क्या ऐड कर देना है बेटे, H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, नॉट कंसनट्रेटेड। ये याद रखना है आपने। डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद आपने उसको क्या करना है, लाइट सा हीट करना है। हीट के बाद क्या करना है, आपने उसके अंदर से गैस रिलीज होगी, आपने आइडेंटिफाई करनी है कि वो कौन सी गैस है जो रिलीज हुई है, ठीक है। कैसे करनी है, बाय टेकिंग अ बर्निंग मैस्टिक नियर। आपने एक बर्निंग मैस्टिक जो जल रही होगी उसको टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाना है। जब उसको टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाओगे क्या रिएक्शन होगा वो आप लोगों ने नोट करना है, वही आपकी ऑब्जर्वेशन होगी। तो बेटे क्या होगा, आपका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, जब आपका पूरा रिएक्शन हो जाएगा तो क्या आप लोग देखोगे कि आपका जो टेस्ट ट्यूब के अंदर सोल्यूशन है उसमें से क्या आएंगे, बबल्स अपीयर होंगे। क्या आ जाएंगे, बबल्स अपीयर होंगे। और जो आपकी गैस इवॉल्व होगी वो क्या होगी, पहले तो जब आप मैच स्टिक लेके जाते हो ना उसके पास, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाओगे तो आपको एक साउंड जो है वो सुनाई देगी नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ना, जैसे एकदम अगर आपने कभी कुकिंग की हो तो एकदम आप हंडिया में या किसी चीज़ में पानी डालते हो तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है ना, सेम वैसी ही साउंड जो है वो आपको फील होगी टेस्ट ट्यूब के माउथ पे। ये हो जाएगा। फिर आगे आएगा आपका कि रिएक्शन इन्वॉल्व। इस पूरी चीज़ में रिएक्शंस को होगा। हमने क्या लिया था, हमने लिया था जिंक के ग्रैन्यूल्स, उसमें क्या डाला था, हमने डाला था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था, ऐसे किया था ना, ऐड डाइल्यूट। अब उसके बाद क्या किया था, आपने उसको हीट किया था। तो बेटे जो रिएक्शन हुआ था वो क्या हुआ था, जिंक सल्फेट ZnSO4 और साथ आपके पास ये हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होगी थी। ये रिएक्शन है जो इस एक्टिविटी के दौरान हुआ है। पहले तो ये रिएक्शन का आपको पता होना चाहिए और अब ये रिएक्शन भी हो गया तो आपकी कंक्लूजन क्या आई कि
जब आप मैच स्टिक इसके पास लेके गए तो आपने पहले क्या किया, आपको एक साउंड, उसको हम पॉप साउंड कहते हैं, वो साउंड आपको फील होगी, आप उस साउंड को सुनोगे। और वो जो साउंड है वो किस चीज़ की साउंड होती है बेटे, वो हाइड्रोजन गैस कंबशन की जो है वो साउंड होती है। यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल जाएगी और उसी की साउंड आपको जो है वो सुनाई देगी। ये हमारी एक्टिविटी 7.2 कंप्लीट हो गई है। ये इसका आंसर है, ये इसका केमिकल रिएक्शन है। इसको आप अपनी अपनी नोटबुक्स में बेटे जो है उतार लें। आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर है उसमें हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह गया एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। और यहाँ पे पेज नंबर 101 पे एक एक्टिविटी भी रहती है 7.3। इंशाल्लाह इसको कमिंग लेक्चर में जो है मैं कंप्लीट करवाऊंगी। आज के लिए बेटे इतना ही है। काफ़ी सारे रिएक्शन है, इसको आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, इसको आपने इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। कोई चीज़, कोई डिफ़िकल्टी आपको होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी बेटे। यहीं पे हम लोग अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़, नाइट क्लास, टेक केयर बेटे।